हेलो दोस्तों, क्या हाल सभी की और वाचिंग द एडिक्रिस चैनल। आई होप सो आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी एंड काउंसलिंग प्रोसेस भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एंड सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी को वापस से थोड़ा छोड़ने के लिए। एंड वो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि पेपर चल रहे थे मेरे एंड मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। मैं आपको साइड में दिखा दूंगा टाइम डेट जो भी इसमें स्केड्यूल बना हुआ था पेपर्स का, तो काफ़ी ज़्यादा हैप्टिक बना रखा था इस बार जो भी था। एंड हमारे जो 6-6 घंटे के पेपर होते हैं, सो अगर आपको नहीं पता तो हमारा जो डिज़ाइन का पेपर होता है वो फर्स्ट सेम में जब आप पहले ईयर में आओगे तो आपका 6 घंटे का पेपर होगा। तो वही जो पेपर है थर्ड ईयर आते आते आपका वो 18 घंटे का हो जाता है। तो 6 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 घंटे, 3 दिन आपको लगातार एक ही पेपर देना पड़ता है, ठीक है, डिज़ाइन का। तो फर्स्ट डे आपके पास आएगा एंड अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है कैसे है। एंड आई होप सो आप सभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे एंड उत्सुक होंगे, अलग अलग चैनल्स के ऊपर जा रहे होंगे एंड 10 चीज़ें सीख रहे होंगे। एंड कॉलेज में भी काफ़ी बच्चे आ रहे थे, तो आई होप सो अगर आप में से कोई आया हो तो क्या पता मिले हूँ, क्या पता मैं मिला हूँ, क्या पता ना मिला हूँ। मैंने बच्चे देखे थे तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप नहीं आए हो तो प्लीज़ आप भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स को लेकर ज़रूर आओ। एंड दो तीन चीज़ें आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपका मैंने जैसे कि बताई दिया है, जो हमारा पोस्ट था, कम्युनिटी पोस्ट, मैंने उसमें डाल के रखा हुआ था कि आज हम बात करेंगे 2 फेजेस के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे हमारे जो भी आपके कमेंट्स थे उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उनके जो भी अगर मान के चलिए उनको ऑफलाइन विजिट करना है या जो भी है वो हम आगे वाली वीडियोस में हम करते रहेंगे। दूसरी बात आ गई, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो मैंने पेपर दिए हैं तो पेपर किस तरीके से देते हैं एंड मेरे पास पेपर भी पड़ा हुआ है जो, तो वो किस तरीके से पढ़ा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। तो टीचर्स जैसे कि वाई ले रहे होते हैं तो उस टाइम हमने एस आर क्लिक कर रहे थे तो मैंने भी क्लिक कर लिया। तो वो ये वो क्लिक करा हुआ पिक्चर जो है मैं सोचा कि आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से पेपर करते हैं वो 18 घंटे का। एंड वो 18 घंटे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या किस तरीके का पेपर होता है, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी पेपर के रिगार्डिंग भी एंड सी के रिगार्डिंग भी कि सी में ही क्यों होते हैं वो 6 घंटे के पेपर, या सी के अलावा कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो मेरे को जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, जो लास्ट वीडियो थी हमारी 13 डे अगो, देखो तो काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड इसके अंदर था वाईफाई होता है किसी सी में पासवर्ड, हाँ जी, तो वाईफाई होता है एंड आपको वाईफाई का पासवर्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट हाँ, वो वाईफाई कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है एंड काफ़ी बार आप अपना ही फ़ोन का वाईफाई यूज़ करने वाले हो। तो आप डेडिकेटली मैं बताऊँ तो आप ऐसे यूज़ ही नहीं करने वाले, ठीक है, अपना फ़ोन ही यूज़ करोगे आप। मेरे को नहीं लगता कि आप डेडिकेटली यूज़ करोगे वाईफाई का। हमने तो आज तक यूज़ नहीं करा, बहुत कम, मतलब निग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि हम कभी यूज़ कर लें, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट जिम एंड सी एंड इट्स फीस, ठीक है। तो जिम पहली बात तो सी में नहीं है, ठीक है, सी में नाम का जिम है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि सी का जो जिम, जो हम जब मैं एंटर हुआ था तो जिम की कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसमें आ रहे थे। जैसे कि मैं भी कई बार अपने दोस्तों के साथ वहाँ जिम हम करने गए थे एंड जिम की ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरा का पूरा रीडेवलप होगा, वो एरिया ही पूरा रीडेवलप होगा, तब जाके, और कब होगा वो उसका कोई आइडिया नहीं है। दूसरी बात आ गई, और उसकी फ़ीस का जो है वो फ़ीस का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, फ्री होता है जिम सी के अंदर, उसमें कोई फ़ी स्ट्रक्चर नहीं होता। आप जो भी आपके टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हो एंड एक टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 5 या 6 बजे वो बंद हो जाता है, जो कि मेरे टाइम पे होता था। आजकल वो बंद ही रहता है जिम। फिर हम बात करें सेकंड, लाइब्रेरी इन सी के बारे में बताओ, ठीक है। तो लाइब्रेरी इन सी सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो लाइब्रेरी है सी की। तो सी की लाइब्रेरी का मैं जैसे ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी बार सुना भी हमने, और जितनी मैंने चीज़ें बता देता हूँ एक आपको, सेम परसेप्शन आपका भी मेरे जैसा ही होगा। सबसे पहले हम काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि यार लाइब्रेरी जाके ना, फर्स्ट डे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको यही होगा कि लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। फर्स्ट जो आपका डे होगा या फिर फर्स्ट जो आपका वीक होगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी लाइब्रेरी रिगार्डिंग, कि आप सारी की सारी चीज़ें लाइब्रेरी से ही कर सकते हो। सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, मतलब फ़ॉरेन से बंदे आते हैं लाइब्रेरी के अंदर चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए या चीज़ों को ढूंढने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये चीज़ें भी तुम्हें सुनने को मिल सकती हैं कि फ़ॉरेन से बंदे आए थे एंड उन्हें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या फिर कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो हमारे सी के अंदर से ही मिली थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। बट हाँ, सी में जो लाइब्रेरी है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है एयर कंडीशनिंग और एक एनवायरनमेंट जो कि बहुत ज़्यादा शांत रहता है,
ठीक है। एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं सेप्ट की बात करूँ, सेप्ट की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सीसीए। मैं सेप्ट को इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि कंपैरिजन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहीं पे सेप्ट जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहीं पे हमारा सीसीए एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। विद आप जो दे रहे हो पैसे वो भी आप देख, जस्टिफाई अमाउंट जो आप दे रहे हो वो आपको साथ ही साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइब्रेरी के अंदर हमारा मेज़नाइन फ्लोर है। मेज़नाइन फ्लोर क्या होता है, तो एक पार्ट आपका लगा लो, जैसे कि एक फ्लोर है, तो एक फुल फ्लोर जो हाइट होती है उसके अंदर हम बीच में एक और पार्टीशन दे देते हैं, तो उसे हम मेज़नाइन फ्लोर बोलते हैं। तो उस मेज़नाइन फ्लोर में बस एक वो है कि आपको एक मॉडर्निज्म थोड़ा सा टच दिखेगा, जो कि हमारी सीसी की बिल्डिंग में दिखता है। एक हिस्टोरिकल फिगर दिखेगी, थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो कर्व तुम्हें दिखेगा। सबसे पहले जब तुम आओगे तुम्हें एक ऐसे नॉर्थ लाइट ट्रस्ट दिखेगी एंड तुम काफ़ी ज़्यादा हो जाओगे कि भाई ये क्या है ना। काफ़ी, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, लीनियर होती हैं, बॉक्स से डिज़ाइन होता है, ठीक है, हल्का फुल्के वॉइड्स होते हैं थोड़ी बहुत, बट अचानक से तुम ऐसे देखोगे कर्व सी रूफ के नीचे तुम पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत होता है साइकोलॉजी। बट जब तुम बड़े हो जाते हो धीरे धीरे करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आते हो, तो वही चीज़ें तुम्हें बोर भी करती हैं, क्योंकि यार कितना ही तुम एक ही बिल्डिंग को कितना ही देख लोगे, है ना। तो वो जो चीज़ है 5 साल जब तुम एक, अब वही है तुम्हारा एक दोस्त जो कि काफ़ी अच्छा रहता है स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में, और वही तुम 5 साल बाद उससे मिलते हो, तो उसकी सारी खामियां खूमियां सारी चीज़ें तुम्हें पता लग जाती हैं। तो सेम एज वेल तुम्हारी बिल्डिंग की भी साथ सेम नेचर होता है। बिल्डिंग को भी जब तुम एनालाइज करते हो कंपेयर टू देयर स्ट्रक्चर एंड कि किस तरीके से तुम उसे फील कर रहे हो अपने आस्पेक्ट में, 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो अब तुम डेली जा रहे हो उसी बिल्डिंग के अंदर, तो वो जो चीज़ है वो आपको एक गैप क्रिएट दिखेगा, ठीक है। जब आप मैं अब जैसे कि थर्ड ईयर में आ गया हूँ, तो मुझे काफ़ी गैप्स दिखते हैं सीसी के अंदर। जैसे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है बिल्डिंग पूरी, ठीक है। और उसमें मतलब ये जो प्रोज एंड कॉन्स है वो ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये आर्किटेक्चरली उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बन गई थी बिल्डिंग, क्योंकि फॉरेन के आर्किटेक्ट्स थे एंड उन्होंने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ी चीज़ें, मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चीज़ें उनको सूट कर रही होगी। ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है। बट उनका परसेप्शन तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फिगर आउट करा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स अगर आप देखोगे तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आपको शेडो ऑफ टावर मिल जाएगा, वहाँ पे सारी सारी चीज़ें मतलब सब समझा रखी है किस तरीके से उन्होंने क्रिएट करा हर चीज़। बट वहीं पे अगर हम बात करें एक ट्रूथफुल ऑफ मटेरियल जो है वो हमें दिखता है बिल्डिंग के अंदर, ट्रूथफुलनेस ऑफ मटेरियल। तो ये ट्रूथफुलनेस ऑफ मटेरियल क्या है भाई, ये कौन सी खेत की मूली है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें अभी दिख रहा होगा एक कमरा, तो एक कमरे के अंदर अगर तुम देखोगे, अपने कमरे के अंदर देखोगे, तो तुम्हारी एक ब्रिक वॉल के ऊपर तुमने एक फिनिश लगा दी है, जो कि हम प्लास्टर या फिर हम उसे पेंट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो तीन चीज़ें होती हैं एंड इन्हीं चीज़ों से ट्रुथफुलनेस ऑफ मटेरियल जो है वो रुक जाती है। तो ट्रुथफुलनेस ऑफ मटेरियल क्या है कि तुम एक रॉ एक पत्थर लगा दिया, जैसे कि तुम्हारे वर्नैकुलर गांव अगर पहाड़ के तुम हो, तो तुमने देखा होगा घर गांव में सीधा मतलब रॉ रॉ सारी चीज़ें लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई प्लास्टर ना कुछ, ठीक है, मड सीधा ऐसे लगा देते हैं या फिर स्टोन लगा देते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में जो जितनी भी तुम्हें बिल्डिंग्स दिखेंगी, खासकर सीसी जो है वो तुम्हें कॉन्क्रीट एंड ब्रिक वर्क का दिखेगा। तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं, अगर वही सेम हीटअप करती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हीटअप करती है, तुम्हें पता है जो कंक्रीट होता है वो जितना एब्जॉर्ब करता है उतने ही, मतलब बहुत लेट एब्जॉर्ब करता है हीट को, और उतना ही लेट वो छोड़ता भी है, ठीक है, सेम उसका नेचर है। तो वो जितना लेट एब्जॉर्ब करेगा और जितना लेट छोड़ेगा, तो भाई उतनी गर्मी रहेगी, ठीक है। अगर मैं छत की बात करूँ, अभी जैसे मैं छत के कमरे में हूँ, तो तुम्हें भी पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वैसे ही बढ़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी वाला फिगर भी इसीलिए मैंने काउंट करा है, क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड हाँ, बस वहाँ बात अलाउड नहीं होती, बैग अलाउड नहीं होता, 2-3 चीज़ें वो तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएंगी क्या क्या नहीं होता अलाउड। सो थर्ड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को हॉस्टल में सिंगल रूम मिलते हैं या शेयर करने पड़ते हैं। सबको अपने सिंगल रूम ही मिलते हैं, बट वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उन्हें शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। शेयर इन द सेंस कि जैसे कि 3 कमरे हैं, 3 दोस्त अलग अलग कमरे में हैं एंड तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो रात में तुम क्या करें, एक तीनों के तीनों एक कमरे में सो गए, अपने दोनों कमरों में ऐसे ही, मतलब उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो मैंने देखा है करते हुए, तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हर कोई करता ही करता है। सीसीए में एजुकेशन ट्रिप्स होती हैं, उनका कितना खर्चा होता है एंड ऑन एवरेज। तो भाई सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। सो फर्स्ट ईयर से बात करते हैं, थर्ड ईयर तक या फोर्थ ईयर तक या फिफ्थ ईयर तक लगा लो, ठीक है। तो अब जो ये इसके अंदर सारी ट्रिप्स का मैं तुम्हें काउंटिंग कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हमने ही करी हैं सीसीए के अंदर, सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हमारे बैच ने करी है, ठीक है। इसको मैं इनिशिएट भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ पे मेरी एक और चैनल है, या फिर इसी चैनल पे तुम बैक जाओगे तो तुम्हें वीडियोस दिख जाएंगी बहुत सारी, ठीक है, जिसमें मैं ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ।
तो अब तुम्हें मैं बता दूं ट्रिप्स में खर्चा क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ईयर का खर्चा, सबसे मिनिमल खर्चा होता है, बहुत कम खर्चे होते हैं, जैसे कि मान के चलो 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार इतना तक होता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कॉलेज वाले ही बस भी ऑफर खुद ही करेंगे जहाँ भी तुम जाओगे। पहली बात तो तुम चंडीगढ़ के ही आसपास जाने वाले हो, फॉर एग्जांपल फिर रास्ते खालसा चले जाओगे या 2 दिन और ऐसे आसपास की ही जगह पे जाओगे जो कि 1 डे ट्रिप होगा। फिर वहीं पे जब तुम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे टीचर्स को, वही जो मेन क्या होता है, सिर्फ ट्रिप एक ट्रिप नहीं है, वो एक एजुकेशनल ट्रिप है, जैसे कि तुमने लिख रखा है एजुकेशनल ट्रिप। तो एजुकेशनल का मतलब क्या है कि कुछ सीखे, कुछ प्रेजेंट भी करना पड़ेगा तुम्हें सीसीए को। अगर तुमने सीसीए को प्रेजेंट नहीं करा, तुम इसमें लैग कर जाते हो, तो तुम्हें नेक्स्ट ट्रिप जो होती है वो उतनी ही लेट या डिले दिखेगी, या तुम्हें क्या पता जाने ही ना दे, क्योंकि यार बच्चे काम ही नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अपने बैचमेट्स को बताना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ स्टार्टिंग से ही आप फॉलो करोगे, तब जाके मतलब आप एक अच्छा बैच बन पाओगे। एंड बैच बनने से भी कुछ नहीं होता, मेन ये है कि काम दिखाओ, ठीक है, काम दिखाओगे तब जाके ही काम होगा। तो आई होप सो मैंने आपका ये वाला पॉइंट भी रेज कर दिया होगा। येस प्लीज़ गेट द वीडियोज़ ऑन ड्राफ्टिंग एंड बीसी टाइम सेविंग टिप्स एंड बीसी टाइम सेविंग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एंड ट्रिप्स एंड हाउ सेव टाइम एंड फंक्शन विद हिस्सा लेना कंपलसरी होता है, ये क्या है फंक्शंस में, ठीक है। हाँ तो सिंपल सी बात है, फंक्शंस यार फर्स्ट ईयर में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, हर चीज़ में तुम पार्टिसिपेट करोगे, पर जैसे कि सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, तुम्हारा वही इंटरेस्ट हट जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है तुम्हारे ऐसे कि सीनियर कोई तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसके हिसाब से नहीं आओगे। ये जो है कॉमन प्रैक्टिस है भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं इस तरीके से तुम्हें जज करवा रहा हूँ चीज़ों को, बट ये एक कॉमन चीज़ है। जब तुम एक देखोगे कि 40 स्ट्रेंथ है तुम्हारी, एंड साथ ही साथ तुम्हारे जो सीनियर है वही 40 स्ट्रेंथ के, तो लगभग 120 स्टूडेंट्स एक टाइम पर, अगर 3 बैच एक साथ हैं तो 120 स्टूडेंट्स है एक कॉलेज के अंदर, तो बहुत कम स्टूडेंट्स है पहली बात तो। एंड उसमें से भी काफ़ियों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, तो कई बार तुम्हारे परसेप्शन उनके साथ ना मिले, तो ये जो चीज़ें कई बार खामियां पैदा करती हैं। एंड इसकी वजह से क्या है कि तुम जो हो सकते हो, क्या पता फंक्शन में ना ही जाओ, क्या पता तुम्हारा इंटरेस्ट ना करे, क्योंकि रात लेट नाइट भी होती हैं चीज़ें, पार्टी भी होती है लेट नाइट, डीपी बोलते हैं हम उसे, डांस पार्टी। तो डांस पार्टी भी होती है, इसकी जस्ट कल ख़त्म हुई है एक डांस पार्टी जो कि हमारे फाइनल ईयर की थी, एंड उसमें मैं भी नहीं गया था। क्यों, अब यही है रीज़न क्यों नहीं गया था, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें मन नहीं करता जाने का, क्योंकि हमने पहले हमने देख लिया कि कितना ही अच्छा होता है ना। तो वो जो चीज़ है, हाँ वो अच्छी बात है जाना, एक अच्छा पॉइंट है कि जाना, हर टाइम जाओ ठीक है, बट यार ये एक वो है कि तुम अपने हिसाब से चीज़ें प्लान करते हो, ठीक है, कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना। एंड येस प्लीज़ गेट द वीडियोज़ ऑन ड्राफ्टिंग, ये जो है तुम्हारा, मैं ड्राफ्टिंग के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगा वीडियो, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता दूंगा ड्राफ्टिंग के ऊपर। ऐसा है सिंपल से मैं तुम्हें बताता हूँ, ड्राफ्टिंग में मेरा भी इतना मूड है नहीं, सिंपल में बताऊँ तो क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो परसेप्शन है मेरा ये है कि सॉफ्टवेयर्स एंड स्किल्स सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ड्राफ्टिंग, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग को मैं इतना नहीं सीरियसली ले रहा। हाँ फर्स्ट ईयर में सीरियसली लो, सेकंड ईयर में सीरियसली लो, थर्ड ईयर में भी ले ही लो सीरियसली, बट मेरे को लगता है कि ड्राफ्टिंग जो है वो हाँ एक हद तक आपका चीज़ें क्लियर करती है। फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको ज़रूरी है ड्राफ्टिंग, बिल्कुल ज़रूरी है, मेरे को भी, मैंने भी अच्छी तरीके से करी थी, बट ना एक ना टाइम हो जाता है। जैसे कि अब मैंने पहले डिप्लोमा कर रखा है, तो मैंने डिप्लोमा में ड्राफ्टिंग कर रखी है, एंड अभी भी ड्राफ्टिंग करके मैं बहुत बोर हो चुका था, एंड इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर में ही इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं इतना नहीं घुसता ड्राफ्टिंग के ऊपर। मैं थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग में तुम्हें समझा दूंगा, मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रखी ड्राफ्टिंग के रिलेटेड, वहाँ पे भी मैंने ऐसे शॉर्ट्स या क्लिप्स डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी मैं डिटेल में, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिटेल में भी वीडियो तुम्हारे को दे दूंगा, ठीक है। एंड फिर अगर बात आई मेक वीडियोज ऑन सॉफ्टवेयर एंड 3D रेविट एंड एंडस्केप विद लुमियन, एंड कौन सा बेस्ट रहता है इनसे, मतलब ईजी कौन सा रहता है बेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, क्या पता, अगर नहीं दिख रहे तो मैं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि क्रॉप हो जाती है वीडियो जब मैं एडिट करता हूँ तो, एंड अगर आपको दिख रहे होंगे तो बढ़िया बात है। तो ये जो सारी चीज़ें वो हाँ एक साथ मैं तुम्हें एक एक करके समझा दूंगा। सबसे पहले हम रेविट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरे को रेविट ज़्यादा अच्छी तरह आता है। कोई ना कोई चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से ही आएंगी, सारी चीज़ें तुम परफेक्ट नहीं हो सकते हर चीज़ में, ठीक है। अगर सब में परफेक्ट हो गए तो फिर मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, हर चीज़ में परफेक्ट बंदा नहीं होता, ठीक है, किसी एक चीज़ में ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरे को लगता है मैं रेविट में बेटर हूँ, तो रेविट में तुम्हें समझा दूंगा विद D5 रेंडर, जो कि मैं बेसिकली इंस्टा पे भी मैंने डाल रखी है, जिसने फॉलो कर रखा है तो वो उसको पता ही होगा। एंड राइनो, स्केचअप, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आगे करते रहेंगे, ठीक है। इनके जो वीडियोज़ आने वाली है, इनकी एक सीरीज़ में पहले प्रॉपर एक सीरीज़ बनाऊंगा, देन मैं अपलोड करूंगा,
एक एक करके सीरीज़ में नहीं बनाने वाला, पहले मैं प्रॉपर एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसके बीच ही करेंगे। एंड नाटा पिछले साल का वैलिड रहता है, तो यार मेरे को ये ना वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है, बट मैंने भी चेक कर लिया था, तो नाटा जो है वो वैलिड होता है 2 साल के लिए, ठीक है। तो वो तुम्हारे उसमें ना लिखा होगा 2024 2025, फिर लिखा होगा 2025 टू 2026, तो इस तरीके से अगर लिखा है तो ये 2 साल के लिए वैलिड है। वैसे सब में यार सेम ही होगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैंने जस्ट ये शो कर दिया, देख लेना। बाकी नाटा के रिगार्डिंग तुम एक बार काउंसिल से भी पता कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें ये चीज़ें मतलब कांटेक्ट उनके उस पर हेल्प डेस्क पे जा सकते हो। एंड भैया मैं 12th में मेरे फिजिकल एजुकेशन था, 5th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, नहीं तो चलेगा ना, CCA में एडमिशन मिलता है फिजिकल एजुकेशन के साथ। भाई फिजिकल एजुकेशन के साथ कुछ नहीं मिलता है, फिजिकल एजुकेशन के साथ नहीं मिलता, आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी रखनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आप हो तो भी, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आप बहुत टॉप नॉच होने चाहिए। मेरा एक जूनियर है जो कि नेशनल इंटरनेशनल खेलता है वैसे, ठीक है, तो उसका भाई 6-7 हज़ार में हुआ था, और उसके फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हो गया था, फर्स्ट राउंड में हो गया था उसका, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स राउंड था, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा था उसका। तो ये एक मतलब एक एक्सेप्शनल केस है, मेरे हिसाब से आपका नहीं हो पाएगा। बट ये है कि मैं ये चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा निराश अपनी चीज़ों से जो भी है। तो मैं ये तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, तुम ना अपने हिसाब से अपने कॉलेजेस की एक लिस्ट प्लीज़ बना लो। मेरे हिसाब से तो अभी तक बना भी ली होगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं बनाई तो प्लीज़ भाई बना लो, क्योंकि इस टाइम पे भी बहुतों ने नहीं बनाई होती, ठीक है। आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो आपने बना ली होगी, बट काफ़ी बच्चे अभी भी नहीं होते, ठीक है, स्मार्ट, क्योंकि वो बनाते ही नहीं है लिस्ट, पता नहीं क्यों नहीं बनाते। एंड अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, लिस्ट डाउन नहीं करोगे अपने आसपास के कॉलेजेस, तब तक आपका एक मतलब बेटर चीज़ नहीं हो पाएगी मेरे को लगता है, ठीक है, और आप इसमें लैग ही करते रह जाओगे। एंड फिर वही है, आपको एक एडमिशन अच्छी जगह पे नहीं मिलेगा, कम मतलब बेकार से बेकार रैंक वाला भी अच्छे अच्छे एडमिशन ले जाता है बंदा, ठीक है, ये भी मैंने आंखों के सामने देखा है। फिर आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। मेरा नाटा पिछले साल का है, उसमें लिखा है कि वैलिड दिस इज दिस, तो भाई मैंने तो मना कर दिया, बाकी एक बार चेक कर लेना। सो वापस से मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक ही ईयर लिखा हुआ है, जैसे कि 2024 2025 लिखा हुआ है, तो भाई ये 1 साल के लिए वैलिड है। वहीं 2024 2025 टू 2025 2026 लिखा हुआ है, तो ये 2 साल के लिए वैलिड है। एंड आई होप सो यार सारे सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हेल्प डेस्क पे जाके तुम एक बार पूछ सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड मेरे हिसाब से जो मैंने दिखाना था मैंने वो दिखा दिया है, एंड आई होप सो दोनों की क्वेरीज यहाँ पे मैंने फुलफिल कर दी हैं, ठीक है। अगर तुम कहीं पे भी जाओगे, ये इतनी नॉलेज तुम्हें सबको है, तुम कहीं से भी पास आउट होते हो, जो भी होते हो, तो तुम्हारा जो करंट ईयर होता है वो यही लिखा होता है 2026 2027, ये लिखा होता है, ठीक है, कि इस करंट ईयर में ये बंदा पास हुआ है, या फिर इस करंट ईयर में ये बंदा ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इस थ्योरी को लगाऊं, तो इस थ्योरी के हिसाब से ये तो मेरे हिसाब से बेकार है, ठीक है। नाटा दोबारा देना ही तुम्हारे को मैंडेटरी होगा। और यार नाटा अगर तुम दे रहे हो CCA के लिए, तो तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पास होना है, और क्या करना है। बंदे 63 64 में ही पास हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इस बार नाटा ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, पहले 70% का क्राइटेरिया था, अब 60 का भी चल रहा है। तो मुझे ये नहीं पता कि जैक काउंसलिंग, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैक काउंसलिंग में वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो अभी भी वही लिखा हुआ है कि 70% का क्राइटेरिया है, ठीक है। जब तुम क्राइटेरिया में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि वहाँ पे 70% का क्राइटेरिया ही लिखा हुआ है, ठीक है। पर नाटा ने क्या कर रखा है, नाटा ने 60 में भी दे दिया है कि भाई आप पास हो, आप पास हो, आप पास हो करके। तो अब ये है कि काउंसिल वाले आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि काउंसिल वाले आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपको क्लियर करनी पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं अपने सेकंड हाफ के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सेकंड हाफ के अंदर देखो, अगर किसी के क्वेश्चन या किसी का डाउट कुछ छूटा हो तो प्लीज़ यार इस वाली वीडियो में कमेंट कर देना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। एंड मैंने वही एक टूर का बोला हुआ था तुम्हें कि भाई मैं तुम्हें एक और टूर दे दूंगा, फिर तुम्हें आउटस्कर्ट्स में दिखा दूंगा, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो आई होप सो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार रिप्लाई नहीं आ रहा उस चीज़ के लिए। एंड फिर आ जाते हैं अपने मेन जो आज मैंने बात करनी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ पेपर जो इस बार हमने दिए हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा है BArch 6th सेमेस्टर पेपर डिज़ाइन 6th, ठीक है।
तो अब बात कर ले सबसे पहले मार्क्स की। तो 200 नंबर टोटल, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हमारा डिज़ाइन एंड बीसी है। ये चीज़ तुम्हें मैं पहले ही क्लियर कर दूं। और इस चैनल के ऊपर अभी जो आने वाली चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड होने वाली है। बीसी आपको डिटेल में मिलेगी, बीएम डिटेल में मिलेगी कि किस तरीके से आप बीएम पढ़ो, ठीक है। बीएम के एक टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, वो आपको आगे दिख जाएगी। फिर हम बात करें आर्किटेक्चर डिज़ाइन 6th पार्ट की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे 18 घंटे लिख रखा है। मैंने जो चीज़ तुम्हें पहले बता दी थी वो यहाँ पे तुम्हें साफ मेंशन हो रही होगी कि यहाँ पे 18 घंटे मेंशन है, ठीक है। तो 6-6 घंटे के 3 दिन हमारे लगते हैं। एंड ये हमारा एग्जाम कोड, सब्जेक्ट कोड, ये आपका कंपलसरी है ही नहीं। तो यहाँ पे आप स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट डे में क्या देना है। यहाँ पे लिख रखा है द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड प्रिलिमिनरी सबमिशन, यू कैन रिटेन अ कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी सबमिशन फॉर फाइनल सबमिशन, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब, तो आपको क्या होगा, फर्स्ट डे जो है ना 6 घंटे के अंदर अपना अपना एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, आपको ये जो हमारा, एक बार आपको सबसे पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको अभी हम ब्रीफली डिकोड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये एक बार मैंने दिखा देता हूँ। तो ये एक ना साइट है बेसिक सी, सबसे एंड में हमारी साइट ही दे रखी होती है पेपर के। तो यहाँ पे आपको एक साइट दिख गई होगी। अब इस साइट के अंदर हमें पूरा पूरा सब चैनलाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें है मिल रखी हैं, क्या चीज़ें हमें नहीं मिल रखी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ मेंशनड है, बहुत सारी चीज़ें मेंशनड है। अभी ये बहुतों को नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं है, तो अभी हम एक एक करके इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है कि प्रिलिमिनरी सबमिशन। अब क्या होता है, बेसिक डिज़ाइन क्या होता है, सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है, बहुतों को नहीं पता, तो मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ बेसिक सी। तो डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है जहाँ पे क्या होता है, तुम्हें जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें एक डिज़ाइन करने को देंगे बस स्टॉप कि एक हमारे पास बस स्टॉप का एरिया है, छोटा सा एरिया होगा। आपको बोलेंगे कि आपने ये बस स्टॉप डिज़ाइन करना है चंडीगढ़ के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो चंडीगढ़ के एस्पेक्ट में आप डिज़ाइन करोगे तो क्या सोचोगे, चंडीगढ़ के रिलेटेड सोचोगे ना, तो चंडीगढ़ के रिलेटेड सोचोगे। अब चंडीगढ़ के रिलेटेड सोचोगे तो बस स्टॉप के अंदर हम क्या ऐसी फंक्शंस दे, क्या ऐसे नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे, उसमें नॉर्म्स कवर करेंगे कि हमने बस स्टॉप के अंदर कौन कौन से नॉर्म्स को फुलफिल करा है। कोई ऐसे हमने इलीगल चीज़ तो नहीं बना दी, ठीक है, कि हमने कर्व्स बना दिए, 10 चीज़ें बना दी, हमारा बंदा आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जो भी व्हील चेयर में, व्हील चेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है, ठीक है, जो हम उसे यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं, तो वो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो देखना है। फिर तुम्हें देखना है कि तुमने कियोस्क उसके बगल में बना रखा है, कोई सिक्योरिटी एरिया या कुछ भी, अगर बड़ा बस स्टॉप है तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस स्टॉप्स में, फॉरेन के बस स्टॉप्स में भी तुम देखोगे तो साइड में शॉप्स भी लगी होती हैं कई बार, एंड डस्टबिन एरियाज होते हैं, सिटिंग स्पेसेस होते हैं, ठीक है, लाइट होती है, लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा एक डिज़ाइन है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हमें एक साइट मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइट है, तो मैं एग्जांपल दिखा दिया कि ये साइट हमें मिल रखी है। एंड फिर चलते हैं आगे। भाई एक चीज़ गड़बड़ हो रखी है दोस्तों, इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड होना ही बंद हो गई है, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आई होप सो यार। देखो जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो हमने अभी तक सारी डिस्कस कर ली हैं। हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। मैं साइड में ना लगा दूंगा, तो आई होप सो कि किसी को यार दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो आवाज़ तो मेरी आ रही, वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है और आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे वापस से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्लिप मैं वापस से स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक दिक्कत हो रखी है, ठीक है। तो ये वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, वापस से दिखा देता हूँ। पता नहीं यार कौन से टाइम पे ये रुका है, मेरे को आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एट द एंड द फर्स्ट डे यू सपोज टू सबमिट द डिज़ाइन कंसेप्ट एंड प्रिलिमिनरी सबमिशन, यू कैन रिटेन अ कॉपी द प्रिलिमिनरी सबमिशन फॉर द फाइनल सबमिशन, ठीक है। अब क्या है, ये तुम्हें मैं जो भी चीज़ें दिखा रहा था ये है। अब मैं तुम्हें साइड दिखाता हूँ वापस से। तो ये साइड थी, तो 450/500, तो ये एक जो अभी बात वापस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो दिक्कत थी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं पहले, नोट वाली चीज़ें हम सारी पढ़ लेते हैं एक करके, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करनी है कि पहले दिन के अंदर जो 6 घंटा है हमारा, उसके अंदर हमें एक प्रिलिमिनरी सबमिशन बनानी है। प्रिलिमिनरी सबमिशन के अंदर क्या करना है, हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन क्या है, सबसे पहले हम साइट देखेंगे, साइट को देख के हम पहले सबसे पहले हमें पता है कि थिएटर बनाना है। जैसे कि इस वाले सेम के अंदर हमने थिएटर बनाया था।
और एक हमने हिल हाउसिंग करी थी। अगर आपको नहीं पता तो आप वो इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके इसके अंदर हमें एक थिएटर बनाना है। ठीक है, थिएटर की सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी 6 सेम के अंदर, जो आप 6 महीना जो होता है आपका पूरा जो एक आपका 6 सेम चल रहा है उसके अंदर आप यही थिएटर बनाना सीखोगे और एक हिल हाउसिंग सीखोगे। दो आपकी स्टूडियोज़ लगते हैं डिज़ाइन का, तो एक मैंने बता दिया हिल हाउसिंग और एक है थिएटर। ठीक है, तो आपको थिएटर बनाना है। अब थिएटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, द अप्रोप्रिएट एरिया रिक्वायरमेंट हैव टू बी डिडक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब क्या है इसमें ये लिख रहा है कि खुद से ही सब कुछ करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये हम पढ़ते भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग में ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती है, क्योंकि देखो 6 सेम तक आते आते हम एक चीज़ के इनहेरेंट हो गए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ये सारी चीज़ें करनी है, तुम भी हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने आप ही पढ़ लेना। तो ये जो है फर्स्ट सेम में तुम्हें कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट्स टू गुड ड्राफ्टिंग एंड रेंडरिंग, तो रेंडरिंग भी करना अच्छा आना चाहिए। एंड हमारा साइड प्लान इज अटैच। ठीक है, ये भी लिख रखा है इन्होंने। एंड स्केल पे होनी चाहिए सारी ड्राइंग्स। ठीक है, अब स्केल क्या है ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, नॉर्थ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं प्लान के अंदर। ठीक है, शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं वो हम सारी बताएंगे। फिर ठीक है, तो यहाँ पे थिएटर इन न्यू चंडीगढ़ आ गया था। गवर्नमेंट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कंटेम्प्रेरी थिएटर इन न्यू चंडीगढ़ फॉर कल्चरल इनरिचमेंट ऑफ द सोसाइटी। द थिएटर envisages the use of state of art technology in its design, construction and functionings। ठीक है, अब क्या है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये सिंपल सा इन्होंने बोल रखा है कि एक थिएटर बनाना है और थिएटर के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें टेक्नोलॉजीज दिखानी है, थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाना है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स दिखानी कि क्या क्या तुमने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, फंक्शनिंग दिखानी है मेन कि तुम्हें जो थिएटर तुमने बनाया वो किस फंक्शन पे बेस्ड है, वो क्या फंक्शन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे ही बना देते हैं, तो 6 सेमेस्टर में होके भी बनाते हैं बच्चे ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं कि तुम 6 सेमेस्टर में आ गए तो तुम महारथी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बंदे गलत बनाते हैं तो बनाते हैं। दिस डिज़ाइन एक्सरसाइज थर्स्ट इंटेंड टू एमलगेट फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द यूजर्स। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो ये जो चीज़ें हैं बस तुम्हें थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का टचअप देना है। मेन जो चीज़ है वो आ गई हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अब क्या क्या है वो ध्यान से समझो। अ थिएटर हॉल विद अ सुटेबल डिज़ाइन स्टेज विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 600%। तो 600 बंदों की सिटिंग का तुम्हें एक थिएटर बनाना है, समझ गए। तो आप इमेजिन करो, तुम सारे थिएटर तो गए होगे ना, तो जब तुम थिएटर जाते हो सारे सामने एक स्टेज लगा हुआ है। स्टेज इन द सेंस, अब देखो थिएटर भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक है जहाँ तुम मूवी देखने जा रहे हो, अब मूवी के टाइम पे सिर्फ और स्क्रीनिंग लगी होती है। एक बैक स्टेज होता है जो कि एक होता है बैक स्टेज जो कि तुम्हारे स्क्रीन के जस्ट पीछे होगा, एक होगा जो तुम्हारी सिटिंग के पीछे होगा। ठीक है, जो स्टूडियो जहाँ से तुम्हारी जो लाइट्स हैं, जो हमारी सारे जो फंक्शनिंग चल रही है वो वहाँ चल रही है, जो स्क्रीनिंग हो रही है वो वहीं से हो रही है। ठीक है, एंड स्टूडियो रूम होता है वो। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये जो चीज़ें तुमने थिएटर, अगर तुम कॉमन थिएटर में गए तो तुम्हें पता होगा। बाकी तुम ओपेरा या फिर ऐसे 2-3 थिएटर्स में, अगर भाई बहुत बंदे जाते हैं तो तुम अगर इनमें भी गए हो, कॉन्सर्ट्स में गए हो, तो तुम्हें ये देखा होगा। तो इसमें बैक स्टेज भी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, सामने एक फ्रंट स्टेज होता है एंड एप्रन भी होता है। मतलब ऐसे ना तुम्हारे सामने एक कर्टन वॉल आ जाएगी, इसे ढकेंगी एंड देन जाके दूसरा सेटअप आएगा, दूसरा स्टेज एरिया आएगा, दूसरे बच्चे आएंगे एंड वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। ऐसे ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बस मैं एक समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। एंट्रेंस लॉबी विद द टिकट काउंटर। ठीक है, ये तुम्हारा ये बनाना है। ठीक है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। लॉन्च फॉर स्पेक्टेटर्स एंड कैफेटेरिया हाउसिंग। ठीक है, अब वीआईपी लॉन्च, एक वीआईपी लॉन्च बनाना है। पब्लिक कन्वीनियंस एज पर एनबीसी नॉर्म्स। अब ये एनबीसी क्या है, एनबीसी है नेशनल बिल्डिंग कोड। अब एनबीसी क्या है भाई, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड तो है, अब पढ़ता कौन है इसे, तुम ही पढ़ोगे भाई, हमें पढ़ना पड़ता है ये। ठीक है, इसके बिना नहीं कर सकते कुछ भी। तुम्हें अभी से ही फर्स्ट सेमेस्टर से इसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें 2-3 किताबें बताई थी, उनमें से एक एनबीसी भी थी, नेशनल बिल्डिंग कोड भी बताया था मैंने। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आ गया साउंड कंट्रोल रूम्स, लाइटिंग कंट्रोल रूम्स, प्रोजेक्शंस। तो ये सारी 3-4 चीज़ें जो भी हैं, ये भी मैं अभी तुम्हें ना धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास एक्चुअली में मेरा पेपर है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग तुम्हें सेम समझा दूंगा। ठीक है, फिर ग्रीन रूम सेपरेट एरियाज हो गए, मेल फीमेल लॉकर रूम्स हो गए एंड मेकअप रूम्स हो गए। फिर आ गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया विद मैनेजर कैबिन्स
एंड ऑफिस एकोमोडेशन 10 नंबर ऑफ ऑफिस स्टाफ्स, ठीक है, लॉकर विद वॉशरूम्स फॉर मेल फीमेल स्टाफ्स, ठीक है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है तुम्हें फुलफिल करनी है, तुम पढ़ लेना इसे। फिर सर्विस एरियाज क्या है, सर्विस एरिया क्या है, अब सर्विस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई कई जैसे कि हॉस्पिटल्स है, कई कई देखो दो तरीके की बिल्डिंग होती है, एक होती है फॉर्म ओरिएंटेड, एक होती है फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अब फॉर्म ओरिएंटेड जैसे कि म्यूजियम है, तो म्यूजियम के अंदर भी ऐसा नहीं कि फंक्शन के बिना म्यूजियम चल रहा है, बट हाँ कई बार कई जो म्यूजियम होते हैं विदाउट फंक्शन भी चलते हैं। एंड जैसे कि ओपन मतलब एक तरीके से मतलब तुम्हारा ऐसे जस्ट मूवमेंट करनी है तुम्हें एक म्यूजियम में, या फिर तुम एक एरिया बना रहे हो जस्ट एक, ठीक है ना, जैसे कि मेमोरियल टाइप का आप बना रहे हो, तो वो भी एक ओपन होता है, उसके अंदर कोई फंक्शन की जरूरत नहीं होती, बस उसमें एक डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन फिलोसफी होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, हम कोई भी एक बिल्डिंग पकड़ लें, जैसे कि स्कूल पकड़ लें, हॉस्पिटल पकड़ लें, या हम एक तरीके से एडमिट ये हम ऑडिटोरियम पकड़ लें, तो ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शन बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर आपको एचवीएसी क्या होता है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो हीट वेंटिलेशन किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें घूम रही हैं, क्या हम हवा ले रहे हैं भाई, अगली गर्मी, अब एक कमरे के अंदर, अब बात करें क्लोज कमरे के अंदर, हम 10 बंदों को एक साथ रख दे तो दम घुट जाता है भाई, ठीक है, सफोकेशन होती है, 10 चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें, आप जब 600 बंदे एक कमरे के अंदर हैं, ठीक है, 60x70 के कमरे में, ठीक है, 60 मीटर्स बाय 70 मीटर्स, एक मैंने तुम्हें प्रोपोर्शन बताया जो कि मैंने अपने उस पर लिया था। तो उस कमरे के अंदर आप सोचो 600 बंदे बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से हवा सांस ले रहे हैं, क्या भाई उनकी भी तो एक कैपेसिटी है, ठीक है। वो तो एचवीएसी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद हम बात करें और कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो एएचयू हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा ओएसटी हो गया, पंप रूम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझानी पड़ती है सर्विस के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट उसकी, तो बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या है, अब परमिसेबल, अब देखो बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक देखो टर्म्स आ रही हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले टर्म्स क्या है, रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट एक टर्म है जो कि हमें दिखा रही है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे डिज़ाइन को बनाने के लिए। फिर आता है सर्विस एरिया, सर्विस एरिया सजेस्ट कर रहा है हमें कि क्या क्या सर्विसेज हमें देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, फिर आता है हमारा बिल्डिंग रेगुलेशंस। अब बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या है, यहाँ पे तुम्हारे को लिख रखा है परमिसेबल ग्राउंड कवरेज 50%। तो तुम्हें जो तुम्हारा प्रॉपर ग्राउंड है ना, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 50% यूज़ करना है। ये तुम्हें मैं एक देसी भाषा में बता दूँ, लेमन्स लैंग्वेज में बता दूँ, मान के चलो तुम्हारे पास 100 गज है तो तुम्हें 50 गज यूज़ करना है, सिंपल भाषा में बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं परमिसेबल एफएआर। अब एफएआर क्या होता है, एफएआर 3 का मतलब क्या हुआ, एफएआर 1 का मतलब क्या हुआ, एफएआर 2 का मतलब क्या हुआ। तो एफएआर फॉर एग्जांपल, ये एक आईफोन या फिर किसी का भी कवर है, ठीक है, मान के चलते एक फ़ोन का कवर है, आईफोन गलती से निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। तो ये एक फ़ोन का कवर है, तो ये जो इस फ़ोन का सरफेस है, ये मान के चलो हमारा पूरा एक हमारा लैंड सरफेस है। एंड इस लैंड सरफेस के ऊपर अगर मैं सेम अमाउंट में एक बिल्डिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा भर के बना दूं, तो ये हो जाएगा 1 का एफएआर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें लिख रखा है 50% का ग्राउंड कवरेज एरिया। तो अब जैसे कि ये मान के चलो मेरा पाम, 2 पाम्स को लगा देता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ, तो 2 पाम्स जो हैं ये हमारा 100 गज बना रहा है, और ये जो ब्लैक पोर्शन है हमारा 50 गज बना रहा है, ठीक है, 50 गज बना रहा है। अब इस 50 गज के अंदर मैंने इस 50 गज को पहले पूरा का पूरा ही भर दिया, तो ये हो गया 1 का एफएआर। तो ये बोल रहा है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो 3 एफएआर, मतलब इसके ऊपर 3 फोन्स और मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 3 का एफएआर। तो 3 का एफएआर का मतलब क्या है, 3 का एफएआर वो बोल रहा है एक परमिसेबल एफएआर। परमिसेबल एफएआर का मतलब कि आप इस लिमिट तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो आपको ये नहीं है कि आपको 3 का ही एफएआर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जनरल नॉलेज, आपको बेसिक अपनी नॉलेज यूज करनी है, वो आपको धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन फिलोसफी एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आपको ये चीज़ समझ आएंगी। जैसे कि मैं भी समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने अपने डिजाइन करा था। फिर आता है मैंडेटरी सेटबैक्स एंड ऑल। तो 10 मीटर का सेटबैक देना है। सेटबैक क्या होता है, अब तो सेटबैक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा एक फ़ोन है, ठीक है। अब इस फ़ोन के अंदर आपको ना साइड में एक आपको दिख रही होगी पट्टी जो चलती है। अब मान के स्क्रीन जो हमारी बोलते हैं ना 99% हमारा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ठीक है, फ़ोन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल एज टू एज ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो हमारा ऑफसेट है, ठीक है। तो आपके घर के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपके घर में आपके फ्रंट में लॉन है, बैक में लॉन है, या फिर बैक में वरांडा, या फिर फ्रंट में वरांडा है, तो वो आपका हो गया सेटबैक एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेंटर में आता है उसे सेटबैक नहीं बोलते, उसे कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कई बार साउथ के क्या पता कोई बंदा देख रहा हो तो उसका घर क्या पता सेंटर में कोर्टयार्ड हो, जो कि जन्नत मामला है, ठीक है। तो बीच में सेंटर में कोर्टयार्ड, तो सेंटर में कोर्टयार्ड वो हमारा सेटबैक में काउंट नहीं आता।
सेटबैक हमारा काउंट होता है फ्रंट एंड बैक सेटबैक, ठीक है, एंड साइड सेटबैक्स। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 10 मीटर के साइड सेटबैक्स आपके लगे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉर्म्स फॉर सर्विसेज यूटिलिटी एंड पार्किंग स्पेसेस एज पर एनबीसी 2016। सेम एज वेल यहाँ पे भी सेम इन्होंने बोल दिया कि भाई एनबीसी का यूज करके आपको पार्किंग स्पेसेस भी डेवलप करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। तो ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो ड्राइंग क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी सबमिशन। अब ये प्रिलिमिनरी सबमिशन फाइनल सबमिशन क्या है, अब PSNFS बोलते हैं। पहली बात तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो PSNFS क्या होता है, आपको फर्स्ट डे क्या करना है, अपनी परसेप्शन से जो आपसे डिजाइन बनता है आप वो टीचर को देते हो कि मेरी परसेप्शन ये है, एंड मैं ये नहीं कि आपने पूरी परसेप्शन ही चेंज कर दी, आपने मछली के बारे में सोचा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जस्ट एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, बट जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने एक मछली के बारे में सोचा तो कल की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं शेर के बारे में सोच रहा हूँ। ये एग्जांपल तो मैं लेमेंस में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आर्किटेक्चरली एक्सप्लेन करूँ तो आर्किटेक्चरली एक्सप्लेन मैं इस तरीके से कर देता हूँ कि जो हम फर्स्ट डे जो हम डिज़ाइन दे रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रिड पैटर्न में या फिर मान के जो लीनियर मैंने शेप की प्लानिंग कर दी, फिर मैं अगले दिन आ रहा हूँ यार मैंने ना कर्व करनी है, तो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि नेक्स्ट डे जो हम सेकंड डे स्टार्ट हो रहा है वो हमारा FS का डे स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट डे जो हमारा प्रिलिमिनरी सबमिशन, सेकंड डे हमारा FS। क्योंकि अब इसमें मेन ना एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज तो मैं समझाता हूँ। एडवांटेज ये होता है तुम अपना पेपर ना घर ला सकते हो, तो 6 घंटे के पेपर के बाद तुम अपना ये वाला पेपर वापस घर ला सकते हो, इसको वापस डिजाइन कर सकते हो सारी थॉट्स, एंड तुम सेकंड डे भी अपने क्या पता पूरे का पूरा पेपर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये इसलिए दे रखा होता है प्रिलिमिनरी सबमिशन, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि बच्चा अपनी फर्स्ट डे जो कर रखा है ना उसने, वो सेकंड डे पूरा पेपर चेंज ना कर दे, ठीक है, कि पता लगा बच्चे ने पूरा पेपर ही घुमा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे नहीं समझते। तो अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी अपने पेपर के लिए। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे वन साइड ऑल फ्लोर सेक्शन एलिवेशन एंड व्यूज। तो अब ये व्यूज कैसे बनाओगे। अब बंदे बोलते हैं कि स्केचिंग तो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती आर्किटेक्चर के अंदर, स्केचिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं होती। पता नहीं कितने बच्चे कितने कौन कौन बोल रहा था, मेरे को नहीं पता, पर बहुत बोल रहे होते हैं, सुना है मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा एग्जाम की हमने क्या करा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम बाकी पेपर्स को इग्नोर मारते हैं, तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने एग्जाम के ऊपर। तो यहाँ से एक सेकेंड में इसको कैंसिल आउट करो पहले, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे वापस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सबसे पहले पेपर स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा साइड प्लान देखो, इसके मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो मेरे पास जितनी भी फोटोज हैं ये सारी FS की हैं, ठीक है। तो ये आपको PS नहीं दिखेगा इसके अंदर, मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ लेनी है, ग्राफ शीट। तो एज्यूम करो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर है, इस हमारी नॉर्मल शीट के अलावा एक ग्राफ पेपर है। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले तुम्हें एक साइड, हमारे को जो साइड मिल रखी है, अब साइड में जो डायमेंशन है, मैंने ना पेपर फोल्ड कर रखा है तो तुम्हें यहाँ पे साइड डायमेंशन नहीं दिख रही होगी। ये जो है आपका गेटवे पे मैंने डिज़ाइन करा है, ठीक है। अब गेटवे भी एक तरीके की शीट होती है, ये मैं धीरे धीरे करके, क्या पता आपको जो चीज़ ना समझ आ रही हो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम उसे समझा दूंगा कि मैं क्या चीज़ को क्या समझा रहा हूँ, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें FS के अंदर साइड प्लान है शोइंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स आउटडोर एरिया, ये तो ये जो फर्स्ट शीट है वो ये शो कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा डायमेंशन है, डायमेंशन हमारा ये 450 बाई 500, ठीक है, एंड 30 मीटर वाइड ये। तो यहाँ पे हमारी 30 मीटर वाइड की सड़क ये रही, ये हमारा 500 का रहा और ये हमारा 450 का रहा। क्योंकि देखो हमारी जो शीट का साइज़ है वो इस तरीके से लंबा है, ठीक है, लंबाई में ऐसे लंबा है, ठीक है, और इस तरीके से छोटा है। तो हमने 450 इस तरफ रखा है, 500 यहाँ पे रखा। और ये जो स्केल है ये हमारा 1000 का स्केल है, 1:1000 का स्केल है, ठीक है। तो काफ़ी बहुत बड़ी साइट थी, तो इस वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी साइट दे रखी थी। फिर आते हैं 50% का क्राइटेरिया। अब 50% का क्राइटेरिया, अब आप बोलोगे भैया 50% का क्राइटेरिया कहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो था हमारा पूरा का पूरा ये कर दिया। उसके बाद हमने ना ऑफसेट लिया 10-10 मीटर का। ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये सारा आपका 10-10 मीटर का ऑफसेट है, ठीक है। चारों तरफ से हमने 10-10 मीटर का ऑफसेट लिया। उसके बाद अगला पोर्शन आया हमारा 50% क्राइटेरिया का। तो 50% के अंदर हमारा आ गया 375 बाय 300। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कैलकुलेशन करी, तो आप कैलकुलेटर भी ले आ सकते हो पेपर के लिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर ले जाओगे, आपने 50% करोगे तो 50% कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझा देता हूँ। तो सिंपल सा है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर देखो, यहाँ पे कैलकुलेटर तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा 400 बाय हमारा
एक सेकेंड, हाँ 350 था ना, एक सेकेंड 400/350 था क्या था, एक सेकेंड मेरे को पेपर देखना पड़ेगा। 450/500, सॉरी 450/500, 450/500। तो यहाँ पे तुम कैलकुलेट करके देखो, तुम्हारा 2,25,000 आया है, ठीक है पूरा। अब इसका 25% करो, अब इसका 25% करोगे, 50%, इसका 50% करो, इसका 50% करोगे तो क्या आया, 1,12,500, ठीक है, 1,12,500, ठीक है। तो अगर मैं अपनी डायमेंशन बताऊं तो ये मैंने इंटू करा 375 से, ठीक है, तो ये 12 लाख आ गया ना, 1,12,500 पूरा पूरा आया। तो यही मैंने पेपर में कैलकुलेट करा था और ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा था, तो मैंने सोचा भाई बेस्ट यही है कि यही ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें बढ़िया क्या है, अब तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी साइड जो है 375 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 375 ले लिया एंड यहाँ पे हमारा 300 ले लिया। एंड इसके बाद क्या करा, अब इसके अंदर प्लानिंग कैसे स्टार्ट करी मैंने, सबसे पहले प्लानिंग क्या करी, 3 इसमें प्लानिंग करी मैंने 3 फेजेस में, ठीक है। अब फेजेस क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट शीट जो थी फर्स्ट डे जो बनाई मैंने वो यही बनाई, फर्स्ट डे ही मैंने 3D बना दिया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट डे के अंदर तुमने कॉन्सेप्ट बनाना है, मैंने रंगमंच लिखा था इसका कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे मैंने 3 स्टेज प्लानिंग शो करी थी, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ में पहले बनाया था एंड इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट सीधा मैंने बना दिया 3D दिखाने के लिए, ठीक है, कि मैं किस तरीके से मेरी थॉट है मैं वो पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो कई बार अब क्या होता है, कई बच्चे फर्स्ट डे में ही नहीं कर पाते, तो मैं आई होप ये सारी चीज़ें आप अभी नहीं समझ पाओगे, पर जब खुद इन चीज़ों में वही होता है ना कि जब आप खुद अपने पैर डालोगे इन जूतों के अंदर तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी है चीज़ें पता लगेंगी। तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले हमारी पार्किंग एरिया आ गया, फिर हमारा ग्रीन स्पेस आ गया, ग्रीन बेल्ट आ गया जो कि एक बफर एरिया बना रहा है पार्किंग और हमारे मेन जो ऑडिटोरियम है उसके बीच। एंड हमारा बैक साइड में हमारा पूरी की पूरी बिल्डिंग एरिया आ गया, जो हमारा पूरा एनवलप है बिल्डिंग का वो पूरा पूरा हमने पीछे रख दिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम 3D में देखें तो यार अब ये देख सकते हो, ये मैंने सेकेंड डे स्टार्ट करा था प्लानिंग ये वाली, और आप ये देखोगे कि मैंने पूरी की पूरी 3D बना चुका हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन पावर होती है। अब ये विजुअलाइजेशन पावर जो है ये आती है डिज़ाइन के साथ, आपकी समझ के साथ, ठीक है, और बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं चीज़ इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और भाई ये जो वीडियो है वो 42 मिनट तक हो चुकी है, पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बन रही है। आई होप सो आप एंड तक ज़रूर देखो इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने थिएटर को डेडिकेट कर दिया। अब देखो इतने सारे रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे ना तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है कि ग्रीन रूम बनाना, लॉकर एरिया, सब बनाना है। अब इतने बड़े एरिया के अंदर इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैसे करें, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है, बट इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत छोटे छोटे साइजेस में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये मेरा थिएटर है, जो मेरा थिएटर में अगर आपको दिखाऊँ ये रहा थिएटर, ठीक है। ये जो प्लानिंग आपको दिख रही है थिएटर की प्लानिंग है, और आपका थिएटर का वो देखो आप साइज़ देखो कि कितना छोटा है। तो 50/70 का मेरा थिएटर बना था मीटर्स का, ठीक है। एंड इसके आसपास मेरे को सारी की सारी प्लानिंग करनी थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरी प्लानिंग किस तरीके से थी, तो सबसे पहले मेन रोड, इसके बाद मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी आर्टरीज, जो कि हमारी रोड होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस मैं अब यार इसको ना ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा रहा, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको डेप्थ में समझना होगा, देखो यार ये ज़रूरी है, क्योंकि देखो इससे क्या है कि एक और वीडियो हमारी बन जाएगी, सिंपल सी बात है, और वो मैं चाहता हूँ कि डेडिकेटेडली डिज़ाइन के ऊपर बने, ठीक है। तो आई होप मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझाऊँ, क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ थिएटर का ये रहा, एंड ये एक तरीके से रेंडरिंग भी मैंने इसमें शो करी है, ठीक है। रेंडरिंग भी अलग अलग टाइप की, कभी मैं कुछ और करता हूँ कभी कुछ और करता हूँ। इस बार मेरे पास एल्कोहल मार्कर मैंने ले रखे थे, तो एल्कोहल मार्कर भी कौन से हैं मेरे पास, तो ये देख सकते हो, ये ब्रांड है हमारा। अब ब्रांडिंग मैं कर नहीं रहा हूँ वैसे, बट कर दी मैंने, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये मेरे पास लगभग 120 एल्कोहल मार्कर्स पड़े हुए हैं, और मैंने इसकी भी डेडिकेटली एक वीडियो बनानी है। अगर आपको देखनी है किस तरीके से यूज़ करते क्या है, क्या क्या इसका यूज़ है, क्यों यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर शीट पे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर करना एंड बने रहना इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको प्लानिंग मेजर मैंने कैसे करी। उसके बाद यहाँ पे एक साइड सेक्शन आपको देखने को मिलता है, साइड सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हिसाब से, तो आपको ये भी बनाना है। तो 6 घंटे के अंदर आपने पहले एक ये शीट बनाई, और ये शीट छोटी मोटी नहीं है, ये शीट हमारी पूरी A0 की शीट है, ठीक है। जो हमारा A0 शीट होती है वो हमारी A0 या A0 नहीं A1 शीट है हमारी ये, ठीक है। क्योंकि यार पेपर के अंदर A0 शीट नहीं देते, A1 शीट देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे।
बाकी मैंने एक लेजेंड दे रखा है और इसके अंदर नॉर्थ इंपॉर्टेंट है। देखो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, साइड प्लान लिख रखा है, उसके ऊपर मैंने स्केल लिख रखा है 1:1000। नॉर्थ इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है। अब ये बताना क्यों होता है इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी विंड एंड सन की डायरेक्शन पता लग सके, ठीक है। आपको ना इसके अंदर वो सारी शीटें नहीं दिखेंगी जो कि नॉर्थ और ये सारी शीट शो करती हैं। टोटल नंबर ऑफ शीट्स मैं बताऊं तो मेरी 11-12 शीट थी, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो। पर मैंने जो मेरे को लगी उसी टाइम मैंने फोटो खींच ली, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था और टीचर भी सामने ही थे, तो मैंने जो जो हो सकती थी मैंने सारी फोटोज वही खींची हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रिलिमिनरी सबमिशन नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जितना हो सकता है मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो अब बात कर लेते हैं अगले उस पर। तो यहाँ पे तुम्हें 3D दिख गया कि 3D क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये तुम्हें एक ना दिख रहा होगा, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा। तो असलियत में ये डायग्राम ये है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शीट लगाई है, उसके ऊपर मैंने अल्कोहल मार्कर से उसका यूज़ बताया है, जैसे कि इंसुलेशन शीट्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। ये सारे ना तुम्हारे एक्सप्लेनेशन दिखाता है टीचर को। जब मैंने एक्सप्लेन करा टीचर को तो टीचर शांत हो गई थी, तो वो चुपचाप सुन रही थी बस, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई अच्छी बात है बुरी बात है, वो वही जाने, मेरे को नहीं पता। बट मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ थी, क्योंकि देखो मैंने किसी को अपनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा कि अगले शांत हो गए। और जो मेरे नंबर लगे हैं वो मैं बता सकता हूँ तुम्हें, लगभग लगा लो यार, अब मतलब लगा लो यार 10% कटे होंगे मुश्किल से, ठीक है, 100 में से। तो इतने मेरे नंबर लग चुके हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। एंड आई होप सो तुम यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों तुम्हें ये वाली वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखो, ड्राफ्टिंग में फर्ज है ही है, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ ड्राफ्टिंग में फर्ज क्यों है। क्योंकि जो तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब तुम्हारे पास सबमिशन तुम बहुत सारी दे रहे होते हो ना, अब मेरा क्या है, मैं एक सबमिशन ही देता, मैं 10 शीटें बनाता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ मैं बताऊँ तो मेरे ही स्टूडेंट्स, मेरे ही क्लास के बच्चे 3-3, 4-4 शीटों को के अंदर सारा खत्म कर देते हैं। वो एक शीट के अंदर ही सेक्शन, एलिवेशन सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम्हारे परसेप्शन पे, तुम्हारे स्किल्स के ऊपर कि तुम्हारा क्या सामान है, तुम्हारा क्या है। देखो ऐसी बात नहीं कि 2-3 शीटों में काम नहीं हो सकता है। पर क्या होता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी हो जाती है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या रोल प्ले करा वो मुझे नहीं पता, वो टीचर को ही पता होगा। बट मैंने जब उन्हें दिखाया सारी चीज़ें तो उन्हें अच्छी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक 3D बना के दिखाया है, अपनी एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से हमारा जो ऊपर वाली सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से चैनलाइज होंगी। सेम एज वेल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि नीचे वाली सेटिंग्स किस तरीके से बैठी हैं वो मैंने बता दिया। यहाँ पे साइड में एक डायग्राम बना के दिखाई कि क्या सीट्स के बीच में डिस्टेंस होगा ये। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। इसको अगर आपको बिल्कुल डिटेल में प्लानिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन करना ज़रूर कि मेरे को बताओ या फिर जो भी है, ठीक है। एंड आई होप सो आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको एडिट करने में। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक समय निकाल रहा हूँ, वो भी 1:07 हो रहे हैं। आज के डेट में बात करूँ तो 21 हो गई है आज डेट। मैं लगभग मैंने लिख रखा है तो 22 को ही डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि तुम लाइक ज़रूर करो, ठीक है। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड ऐसे ही बनते रहो, बनाते रहो एंड करते रहो काम, ठीक है। अब मैं बनते रहो बनाते रहो, ये नहीं कि बेवकूफ़ बना रहे हो किसी को, ये नहीं बोल रहा, ठीक है। इम्पोर्टेंट मेरा ये है कि सीखो, जीवन में सारी चीज़ें करो, इम्प्लीमेंट करो, 10 चीज़ें सीखो, ठीक है। उसके बाद दूसरे से भी सीखो, ये नहीं कि खुद को ही शवाशेर बना लिया कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। कभी किसी को कुछ नहीं आता दोस्तों, हर कोई लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो प्लीज़ लर्निंग प्रोसेस में ऐसा नहीं कि आपसे कोई छोटा है, आपसे कोई बड़ा है, या किसी को कम नॉलेज है तो वो आपको एक नॉलेज नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी, आप सभी को हेल्प करेगी एंड मुझे भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, जल्दी, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। एंड आई होप सो आपका टाइम मैंने वेस्ट ना करके बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं उसे, जो भी है यूज़ कराओ। बाय।